तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम है उसका मेन जड़ क्या है और इसकी क्या क्या क्योर्स हैं, इसकी क्या क्या इलाज हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। और लास्टली आपको हम एक बेहतर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे जो कि इस प्रॉब्लम की समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल नेचुरल है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि गैस्ट्राइटिस की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इसको होने में क्या क्या चीज़ें कारक होती हैं और ये इससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे अगर हमें कारण पता चल जाएगा तो हम आधी चीज़ें वैसे ही ऑलरेडी सही हो जाएंगी। तो इसमें बारे में समझते हैं। जैसे गैस्ट्राइटिस की समस्या से ज़्यादातर पेट की जो अंदरूनी सतह होता है, जिसे कहते हैं म्यूकस, उसमें सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर गैस्ट्राइटिस की समस्या के कुछ कारण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पेट में बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि हमारे गट में बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरियाज का जो संतुलन होता है, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का जो संतुलन होता है वो हमेशा मतलब मेंटेन रहता है। लेकिन बैड बैक्टीरियाज का जो संतुलन जब बढ़ने लगता है, यानी इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है, ये इसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो इसकी वजह से ये गैस्ट्राइटिस की समस्या को जन्म देता है। और ये होता है संक्रमित भोजन करना या दूषित भोजन करना या पानी ऐसे पीना, तो इसकी वजह से ये फैलता है। और नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि दवाइयों का अत्यधिक आप सेवन कर रहे हो, तो जैसे कि दर्द निवारक दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन और इबुप्रोफेन, इस तरह की दवाइयों का अगर लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो दवा जो कि हमारे एक तरीके से फ़ायदा करता है, बट बहुत अन्य तरीक़ों से ये नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसमें जैसे पेट को जो ज़्यादातर हार्म पहुंचाता है और किडनीज़ वगैरह, लीवर वगैरह को तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो इस तरह से होती हैं। तो स्टेरॉइड दवाइयाँ भी इस समस्या को बढ़ाने में ज़्यादा कारक होती हैं। एंड थर्ड ये है कि इर्रेगुलर अगर आप भोजन ले रहे हो तो इससे भी होता है। जैसे अगर कभी सुबह में जल्दी खा लिया, कभी लेट खाया, कभी खाने में ही देर कर दिया, या फिर मतलब लंबे समय तक भूखे भी रह रहे हो तो भी इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अधिक मिर्च मसाले का यूज़ कर रहे हैं तो भी। और अगर आप एक्सेसिव एल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एंग्जाइटी अगर आपको ले रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो माइंड में, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि जो हमारा माइंड एंड गट का कनेक्शन होता है सीधे डायरेक्ट होता है। यानी अगर आपको माइंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो स्टमक है थोड़ा इसमें सेंसेशन होने लगता है और वो संकुचित होने लगता है और इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर पेट में प्रॉब्लम है तो माइंड में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आपको प्रॉब्लम को आने से पहले ही इसको किल कर सकते हो। तो अगर आप जैसा कि नेक्स्ट ये है कि अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। जंक फूड ले रहे हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। पाचन तंत्र में अगर इनबैलेंस होता है, जैसे कि पेट में एसिडिटी और एंजाइम के असंतुलन जो होता है, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन और विटामिन्स की भी कमी अगर हो रही है तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जेनेटिक्स भी होते हैं, जो हमारे शरीर में जैसा कि आपने सुना होगा किसी का बाल भी झड़ रहा है तो वो मैक्सिमम जेनेटिक्स होता है। जैसा कि उनके कुछ पूर्वजों के मतलब ऐसे ज़्यादातर बाल झड़ रहे होते हैं तो उसमें झड़ते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि जेनेटिक्स होती है, तो इससे भी हो सकता है। जेनेटिक्स होता है उससे भी हो सकता है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको किल किया जा सके। अब समझते हैं कि अगर इस तरह की समस्या अगर हो गई है तो हमें कैसे इसको निजात पाना है, कैसे हमें मतलब समस्या से बाहर निकलना है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने जितनी सारी चीज़ें सुना है तो उसको बिल्कुल मतलब सुधार सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें बैड हैबिट है उसको सुधारना, और खाने का जो सही टाइम है उसको समय पे खाने लेना, और भी कई सारी चीज़ें। अगर आप इससे भी ज़्यादा कि अगर ये सब सारी चीज़ें करके देख चुके हैं फिर भी प्रॉब्लम्स
जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको नेचुरल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि कुछ हमारे पास जो कि सप्लीमेंट्स है, जो कि फॉरएवर की बहुत ही वर्ल्ड क्लास के सप्लीमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं गट प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्राइटिस की समस्या से निजात पाने के लिए। तो ये है 1 मंथ का ये कॉम्बो पैक है, जो कि आपको बेटर 1 मंथ में बहुत ही मतलब बेटर रिजल्ट आपको देने के लिए पर्याप्त है। जैसे इसमें कि 3 बॉटल ऑफ द एलोवेरा जेल एंड 1 बॉटल ऑफ द गार्लिक थाइम एंड 1 बॉटल ऑफ द एक्टिव प्रोबायोटिक्स। तो इन तीनों का यानी कि अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको इससे छुटकारा पाने से। तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, एक-एक करके बारे में समझते हैं इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं फॉरएवर एलोवेरा जेल के बारे में। फॉरएवर एलोवेरा जेल जो कि इसमें मौजूद है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि पेट की आंतरिक परत को बहुत ही ज़्यादा आराम और सुरक्षा प्रदान करता है। यह पेट की सूजन को कम करता है और म्यूकसल परत को फिर से बनाता है। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, जो म्यूकस को ज़्यादा बहुत ही क्षति पहुंचाता है। तो इससे होने वाले जितने भी नुकसान है तो उसको इसमें हीलिंग पावर की वजह से ये इसको उसका भरण करता है और उसको फिर से पहले जैसा बनाता है और उसको और भी मजबूत बनाता है। एसिडिटी का बैलेंस करता है। पेट में एसिड को नेचुरल तरीके से नियंत्रित करता है, जिसमें गैस्ट्राइटिस के जो लक्षण जैसे कि जलन और दर्द कम होते हैं। एलोवेरा जेल में मौजूद एंजाइम पाचन को दुरुस्त रखते हैं और पेट में गैस बनने से रोकते हैं। और यह टॉक्सिन का सफाया करता है, जो आंतों में विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो चुके रहते हैं उसको दूर करता है। तो यह फ़ायदा होता है फॉरएवर एलोवेरा जेल के बारे में। और ये अगला बात करते हैं फॉरएवर गार्लिक थाइम, यानी कि इसमें गार्लिक और थाइम के गुण जो कि पेट में हानिकारक बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बताया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करने में एकदम मदद करता है, जिससे गैस्ट्राइटिस का जो कि मुख्य कारण होता है। और गार्लिक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ गैस्ट्राइटिस की वजह से होने वाले सूजन और जलन को कम करता है। और ये पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और खाने को आसानी से पचाने में मदद करता है। गार्लिक और थाइम का कॉम्बिनेशन पेट की सेहत के लिए साथ साथ पूरे शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। अब समझते हैं फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक। दोस्तों, ये गट हेल्थ को बहुत ही बेहतर ढंग से इसमें ट्रीट करता है और इसमें जितने भी बैक्टीरियाज जो मतलब पाए जाते हैं, जिसमें 6 प्रकार के प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो कि पेट में अच्छे बैक्टीरियाज को बैलेंस बनाए रखता है। इसमें 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ CFUs यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स पाए जाते हैं, जो कि पेट में जाकर के ही सक्रिय हो जाते हैं और ये हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करके उसको माइक्रोफ्लोरा को बढ़ावा देता है। यह कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स पेट में सूजन और जलन को कम करने में प्रभावी होते हैं और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पूरे शरीर के इम्यून सिस्टम को सुधारते हैं, जिससे गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या जल्दी ठीक होती है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स मिलकर के 1 महीने में आपके गैस्ट्राइटिस के जितने भी लक्षण हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने में मदद करता है। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए और ये आपको बहुत ही बेहतर नेचुरल तरीके से ट्रीट करता है। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो एंड आई विल प्रोवाइड द नेचुरल प्रोडक्ट्स इन रीजनेबल प्राइस। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और भी लोगों को हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।